हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग वास्तविक संख्याएं जो आपका चैप्टर चल रहा है उसका सेकंड प्रश्नावली पढ़ेंगे। पहले प्रश्नावली में हम लोगों ने उसके सारे सवाल जो भी आपके एचसीएफ एलसीएम थे या आपका वो अभाज्य गुणनखंड था उसको हम लोगों ने सॉल्व किया था और हल किया था। अब हम लोग उसी क्रम में आगे अगर हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ें, उसमें हम लोग को क्या करना है, सिद्ध करना है। इसमें परमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। उसमें ऐसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन है। आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलो हम लोग प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। हर साल एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है, मतलब सिद्ध करने वाला, चाहे √5 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √7 आ जाएगा, या मतलब इस टाइप का आ जाएगा 3 + 2 √5, या मतलब इस टाइप का ये क्वेश्चन हर बार आता है कि सिद्ध कीजिए कि क्या है, ये एक परमेय संख्या है। सही है क्या, एक अपरिमेय संख्या है। ये हर बार आता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अभी हमको बता दे रहे हैं और आप आराम से फिर कर पाएंगे। और इसको एकदम अच्छे से 2-3 बार अगर रिवाइज कर लोगे तो आपका 1-2 नंबर का एक क्वेश्चन जो आपका आता है वो आपका पक्का हो जाएगा। हर बार आता है, आप लोग चेक कर लेना। पिछले 5-6 सालों का जो क्वेश्चन पेपर आपका है अंसाल, उससे उठा के देखना, तो हर ईयर आपको 2 नंबर में एक सवाल इससे पूछा जाता है। तो समझ लो अगर आपने इसको पढ़ लिया, जो आपके 5-6 सवाल हैं, क्योंकि सेम सब में लिखना एक ही चीज है, बस नंबर चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे √5 है, शायद आपने √3 आ जाए या √2 आ जाए या कुछ और आ जाए, मतलब सिर्फ नंबर चेंज होगा। बाकी सारा जो भी हल करने का तरीका होगा सेम होगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। चलो हम लोग यहाँ पे इसको हल करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है ना। ये हमें करना है, सिद्ध करना है। तो हम लोग सिद्ध करते हैं यहां से इसको। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, माना जो √5 है, √5 क्या मान लेंगे, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन दिया था। क्वेश्चन क्या दिया था, देखो क्वेश्चन आपको दिया था कि सिद्ध कीजिए वाला √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना, यहाँ से हम लोग इसे सोल्यूशन यहाँ पे हल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हल यहाँ पे हम पहले क्या मान लेंगे, माना √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। तो अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। यानी अगर हम इसको माने तो यानी √5 बराबर क्या लिखते हैं, p/q, p/q। ध्यान देना आप लोग, √5 बराबर क्या लिखते हैं, p/q। इसको इस साइड करते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा जगह यहाँ रहेगी तो ठीक रहेगा। इधर हम लोग कर लेंगे। तो √5 बराबर क्या मान लें हम लोग, p/q। जहां p और q, जहां ये क्या है, एक परिमेय संख्या हमने माना है, हमें सिद्ध करना है इसको अपरिमेय। लेकिन हम लोग पहले क्या मान लिया, इसको ये परिमेय संख्या हमने मान लिया। अगर इसको सिद्ध नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब जहां हम मान लेते हैं, जहां p व q, जहां p व q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। अच्छा बताओ, अगर परिमेय है, तो p और q का मासा कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात ध्यान देना कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका मासा कितना आता है, 1 आता है। यानी यहाँ पे जो मासा हो जाएगा, अतः जो p व q का जो मासा होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। ये क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या का मासा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। अब ध्यान देना, p और व q का मासा कितना है, 1 है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। हमने क्या माना, √5 बराबर p/q। ये तो है, p और q पूर्णांक है, और p और q का मासा कितना होगा, 1। जैसे अगर आपको कोई परिमेय संख्या लिखा जाए 2/3, 2/3, ये क्या है, परिमेय संख्या। यहाँ 2 और 3 का मासा कितना है, कुछ कॉमन है दोनों में,
कुछ नहीं कॉमन, मतलब क्या कॉमन है, एक, यानी 2 और 3 का मासा कितना है, एक। जब भी वो परमेय संख्या होगी उसका मासा कितना होगा, एक। तो मासा एक है, इसका मतलब यानी पी और क्यू का मासा एक है, और पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब कोई इंटीजर नंबर होगा, 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर तो होगा ना, उसे क्या बोलते हैं लोग, पूर्णांक बोलते हैं। अब ध्यान देना आप लोग, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, ये दिया है, हम इसको क्या करेंगे पहले, और सेम सभी क्वेश्चन में करना, चाहे यहाँ √5 हो, चाहे √7 हो, चाहे रूट आपका 11 हो, या √2 हो, या √3 हो, कोई भी नंबर हो, तो उसको हमको सबको एक पैटर्न करना, सिर्फ यहाँ नंबर चेंज हो जाएगा। और ऐसे एग्जाम में एक सवाल आएगा 2 नंबर में कन्फर्म, सिर्फ आपको ये जो हम लिखा रहे हैं आप इसको ध्यान देना और एक समझ लेना बस। तो अगर √5 बराबर पी बटे क्यू, हम क्या करें, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब बताओ अगर दोनों पक्षों का वर्ग करें क्या आएगा, √5 की स्क्वायर 5 हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। अब अगर इसको यहाँ गुणा कर दें तो क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अगर 5 यहाँ आगे तिरछा गुणा कर दो बटे में करके, 1 गुणे पी स्क्वायर, 5 गुणे क्यू स्क्वायर, तो 5q स्क्वायर बराबर कितना आएगा, पी स्क्वायर। अब एक चीज कन्फर्म है, आप लोग को थोड़ा हम रफ में बताते हैं तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि रटना नहीं है कुछ, देखना 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है। अगर ये है, इसका मतलब जो पी स्क्वायर हो किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, क्योंकि ये पूरा नंबर इसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी अगर इस पूरे नंबर का मान लेते हैं हम, मान है, अगर यहाँ मान ले पूरे का मान कितना है, क्यू का मान लेते हैं 20 है, इसका मान जो भी कुछ है, क्योंकि इसका मान लेते हैं 100 है, तो ये कब बराबर होगा, जब इससे ये क्या होगा, कटेगा, क्योंकि दोनों बराबर है, मतलब नंबर से कटे तभी तो बराबर होंगे ना। ओके, अब ध्यान देना आप लोग, अगर 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर है, यानी ये जो p है किससे डिविजिबल होगा, 5 से कट जाएगा। यहां से लिख सकते हैं अतः, इसको मिटा देते हैं, फिर से लिखते हैं 5q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, अतः जो आपका यहाँ पे क्या है, p है वो किससे डिवाइड होगा, अतः p 5 से क्या होगा, 5 से भाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा, अतः p क्या होगा, 5 से भाज्य होगा। अगर p 5 से भाज्य होगा, यानी p 5 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अगर हम ये, इसका मतलब ये जो p है वो 5 का क्या है, गुणज है, p क्या है, 5 का गुणज है। आप समझ रहे हो बात को ना, क्योंकि ये 5q स्क्वायर पी स्क्वायर बराबर, यानी जो p है वो 5 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि अगर उसका स्क्वायर यहाँ पे करने पे क्या आएगा, 5q स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, पी स्क्वायर आ रहा है ना, तो p क्या है, 5 से भाज्य होगा। तो अगर p 5 से भाज्य होगा, हम लिख, अगर मान ले यहाँ पे, माना, फिर से मान ले, माना, क्योंकि अगर 5 से कट रहा है तो 5 से गुणज होगा, यानी p बराबर अगर हम मान ले 5k, 5k, क्या मान लिया हमने, 5k। और इस p का मान कहाँ रखते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं, p का मान कहाँ रखते हैं, समीकरण 1 में, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर p का मान समीकरण 1 में रखा जाए तो क्या आएगा, आप कहोगे p का मान 5q स्क्वायर बराबर आएगा आपका 5q स्क्वायर बराबर आएगा, जब p के स्थान रखोगे 5k तो 5k क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 5q स्क्वायर बराबर आएगा 5k स्क्वायर 25k स्क्वायर, 5 से काट दो, 5 से करने में 5 बचा हम 25, यानी q स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 5k स्क्वायर। आया कि नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो q भी किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये q स्क्वायर बराबर क्या है, 5k स्क्वायर आया है, यानी हम लिख सकते हैं अतः ये q 5 से क्या होगा, भाज्य होगा, भाज्य होगा, होगा कि नहीं होगा। हमको यहाँ एक मिल गया p 5 से भाज्य होगा, यहाँ क्या मिल गया, q 5 से भाज्य हो गया, ठीक ना। लेकिन हमने पढ़ा था p और q का मासा क्या होना चाहिए, एक, लेकिन अगर दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं तो यहाँ लिख सकते हैं अतः p1 जो q का मासा है वो कितना आ गया, 5 आ गया, कितना आ गया, 5 आ गया। यानी जो हमने कल्पना की थी, हमने कल्पना क्या की थी कि इसका मासा कितना है, 1 है, यानी ये क्या है, परमीय संख्या है,
ठीक है ना। तो जो हम यहाँ लिखेंगे अतः पी और क्यू का मात्रा क्या है 5 आया, अतः हमारी अवधारणा जो है, हमारी अवधारणा जो हमने माना है, अवधारणा गलत है। क्या है? गलत है। जो हमने माना है वो क्या है? हमारी अवधारणा गलत है। यहाँ चूंकि लिखना तभी है, 1 मिनट के लिए आप लोग सुनना। चूंकि पी व क्यू का मासा 5 है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। अब यहाँ लिखना अतः अगर हमारी अवधारणा जो हमने माना, क्या माना हमने, परिमेय संख्या है ना, अगर वो गलत हो गई हमारी, जो हमने माना तो वही गलत हो गया। इसका मतलब क्या लिखेंगे? अतः जो रूढ़ 5 है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। बस आप लोग जैसे हमने लिखा है आपको इतना सिर्फ याद कर लेना है, और बहुत ज्यादा जो लिखा है उसको नहीं लिखना, जितना हमने लिखा दिया उतना ही आपको लिखना है। एग्जाम में भी इतना लिखना है, आपको 2 नंबर कंफर्म मिल जाएगा। इसमें जो हमने सब चीजें आपको कवर कर रखी है, और सिर्फ इतना आपको यही सभी में करना है। यहाँ रूट 5 होगा तो 5 लिखना, रूट 2 होगा रूट 2 लिखना, रूट 3 होगा रूट 3 लिखना। समझ में आया ना? आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख लो, और कोई समस्या हो तो आप लोग फिर से कमेंट में पिन करना, आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है ना? ओके। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अगर इसको हम रख पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड क्या बोल रहा, कह रहा सिद्ध कीजिए। आप लोग देखना, रुक जाओ 1 मिनट। ये है, सिद्ध कीजिए 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना? 3 + 2 रूट 5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब सुनना आप लोग, अब की बार सिद्ध करना है 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है। ये 3 + 2 रूट 5 है, एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्या दिया है? 3 + 2 रूट 5 है, तो 3 + रूट 2 5, इसको फिर से लिखते हैं थोड़ा सा। 3 + 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखना अब सेम सवाल, ये सवाल उससे भी थोड़ा सा छोटा है जो पहला हमने हल किया था। तो क्या इसको हम लोग करें, हम फिर क्या मान लेंगे? 3 + 2 रूट 5 क्या है? यहाँ पे अगर हल करके हम लोग लिखें, माना 3 + 2 रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे? एक परिमेय संख्या है। अब एक परिमेय संख्या है, अगर इसको हमने मान लिया तो ध्यान देना अभी आप लोग, हमने क्या माना? 3 + 2 रूट 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है यानी जो 3 + 2 रूट 5 है, ये क्या होगा? 3 + 2 रूट 5 होगा। ये किसके बराबर होगा? ये P/Q की क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में होती है। अब यहाँ एक पॉइंट हमेशा आपको लिख देना है, जहां P व Q क्या है? P व Q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। और P व Q का जो मासा है कितना है? 1 है। ये हमको लिख लेना है, हमेशा लिख लेना है। अब देखना, अब एक परिमेय संख्या है, अगर इसको हम उधर ले जाएं, यानी 3 + 2 रूट 5 बराबर क्या था? P/Q। अगर हम लोग 2 रूट 5 बराबर इधर ले जाएं 3 को, क्या आएगा? P/Q - 3 आएगा कि नहीं आएगा? आपको बिल्कुल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, रूट 5 बराबर, इसको हम ऐसे कर लें, रूट 5 बराबर लिख सकते हैं इसको, इधर 2 आया क्या हो जाएगा? भाग हो जाए कि नहीं हो जाएगा? आप समझना, देखो अगर 2 इधर लेके आए हैं क्या हो जाएगा? दोनों भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर आप लोग लिखो तो P/2Q माइनस में 3/2, ये होगा कि नहीं होगा? आपको होगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, ये नंबर जो आपका आया है,
अगर आप इसको ऐसे लिखो p/2q माइनस में, क्योंकि दो से दोनों में क्या हो गया, इधर आया क्या हो गया, भाग हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको पता है, हमको ये पता है, हम ये जानते हैं, लिखेंगे यहाँ पे रूट 5 क्या है, हम जानते हैं रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। अब क्या लिखोगे आप यहाँ पे, अगर लिखना रूट 5 क्या है, यहाँ पे लिखना हम जानते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। रूट 5 क्या है, हमने सिद्ध भी कर रखा अभी, रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो हमने ये माना है p/2q माइनस में 3/2, दो इधर है, सब में क्या हो गया, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ। जो आपका ये है, ये क्या है, एक परिमेय, ये परिमेय माना था ना कि क्या है, ये अगर भैया p/q है, ये परिमेय है, इसको किसी नंबर से भाग दोगे या कुछ घटाओगे, कुछ जोड़ोगे, तब भी क्या होगा, परिमेय। और p/q क्या था, एक परिमेय था कि नहीं था। तो अब इसमें कुछ जोड़ो कुछ भाग दो, किसी परिमेय संख्या में कुछ जोड़ने से या कुछ भाग देने पर या कुछ घटाने पर वो हमेशा क्या रहती है, एक परिमेय संख्या ही रहती है। इसमें एक 3/2 घट रहा है और 2 से समझ लो डिवाइड हो रहा है इस नंबर p/q के साथ में, तो भी क्या होगी, परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब ध्यान देना, अगर ये परिमेय संख्या है तो जो हमने कल्पना की थी वो क्या थी, गलत थी। अतः हमारी जो अवधारणा थी या कल्पना थी, हमारी अवधारणा क्या थी, अवधारणा गलत थी या गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, गलत है ना कि नहीं है। हमारी अवधारणा अगर गलत है तब क्या है, अगर हमारी अवधारणा जो हमने माना था, हमने माना क्या था, एक परिमेय संख्या माना था ना, लेकिन वो क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि भैया ये रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय है और ये क्या है, परिमेय है। अब अगर ऐसा है, एक लाइन क्या है यहाँ पे, और आप लोग नोट ही कर लिख लेना। अब इसको मिटा देते हैं, फिर लिखते हैं इसको हम, एक लाइन और लिख लेना यहाँ पे, अतः या चूंकि, अब लिख लेना इसको, क्या लिखना आप लोग कि रूट 5 जो होगा वो बराबर नहीं होगा किसके, p/2q के माइनस 3/2 की। क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अब यही हम लोग अब लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। हमारी जो अवधारणा है वो गलत है, अवधारणा गलत है। अतः 3 + 2 रूट 5 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ बात आई ना, हमने क्या माना था, इसको परिमेय माना था, ये क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई, यानी जो हमने मानी थी उदाहरण वो गलत है। अतः 3 + 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ओके, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लो, एकदम सवाल और आसान है। सिर्फ आपको सिर्फ क्या मानना है, p/q के रूप में मान लिया इसको, जो इधर इसमें इसके साथ में था उसको उधर लेके जाया, 3 घटा दिए, 2 क्या हो गया, सब में डिवाइड हो गया। ये एक परिमेय था, परिमेय में कुछ जोड़ोगे कुछ घटाओगे तब भी क्या रहेगा, वो परिमेय ही रहेगा। तो ये अभी भी परिमेय है, लेकिन रूट 5 क्या हो गया, अपरिमेय। और अगर ये रूट 5 अपरिमेय है, ये परिमेय है, कई परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः जो हमने अवधारणा मानी थी कि एक परिमेय संख्या वो गलत है। अतः जो आपका ये सवाल दिया था 3 + 2 रूट 5 ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर हम लोग ये दूसरा हमारा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, देखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा ये बोल रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, कह रहा सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय है। पहला सवाल क्या था, पहला सवाल आपका दिया है 1/√2, दूसरा दिया है 7√5, तीसरा दिया है 6√2। 3 सवाल दिए, तीनों का सिद्ध करना है अपरिमेय। पहला हम लोग लिख लेते हैं, पहला क्या है 1/√2, 1/√2। ओके, अब देखना 1/√2 ये क्या है, तीसरे का पहला है, इसको क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। हम मान लेंगे माना
जो अब तक मानते हैं माना 1/√2, यहां से हल है। क्वेश्चन आप लोग किताब में भी देख लेना। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। अगर भी अब परमेय है यानी इसको P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√2 बराबर P बटे Q, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। व P व Q का मासा, P व Q का मासा एक है। ठीक है ना? P व Q का मासा क्या है? एक। इस सब में लिखना है। अब अगर इसको क्या करना है? व्युत्क्रम कर देनी, उसका उल्टा कर दें। 1 व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर यानी उल्टा करने पर, अगर इसको भी अब व्युत्क्रम कर दें, उल्टा कर दें, 1/√2 क्या हो जाएगा? √2 बटा 1 हो जाएगा। ये जो P बटा Q है क्या हो जाएगा? Q बटे P हो जाएगा। अगर किसी परमेय संख्या का आप उल्टा कर दोगे तब भी क्या रहेगी? वो परमेय संख्या रहेगी। जैसे अगर आपको हमने 2/3 लिख दें, ये क्या है? परमेय संख्या है। इसका उल्टा करो क्या आएगा? 3/2। तो 3/2 परमेय संख्या है कि नहीं है? वो भी संख्या परमेय है। तो यहाँ ध्यान दो, 1/√2 बराबर क्या था? P बटे Q, जहाँ P बटे Q क्या है? एक परमेय संख्या है। और 1/√2 आपको दिया था। जब हमने इसको व्युत्क्रम कर दिया तो क्या है? √2 बटा 1 बराबर Q बटे P, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, √2 बराबर P बटे Q बटे P आएगा। क्या आएगा? Q बटे P। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर √2 बराबर Q बटे P आ गया तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे फिर से, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। √2, √3 जितनी भी आभाज्य संख्याएं हैं, अगर उस पे रूट लगी है, सब क्या होती हैं? अपरमेय संख्या होती है। आप लोग जान लो, जो भी रूट्स लगी होती हैं और क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ये सब क्या है? अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। तो √2 क्या है? √2 क्या है? आभाज्य संख्या है ना। तो √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। और हम इसको सिद्ध कर चुके हैं √5। ऐसे आप √2 सिद्ध कर लेना, √3 सिद्ध कर लेना, √7 सिद्ध कर लेना, √11 सिद्ध कर लेना। हम जानते हैं कि √2 क्या है? एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। आगे ध्यान देना, लेकिन Q बटे P क्या है? एक परमेय संख्या है कि नहीं है? एक परमेय संख्या है। क्या है? एक परमेय संख्या है। आप कहोगे सर कैसे? क्योंकि P बटे Q अगर परमेय है तो Q बटे P भी क्या होगा? परमेय होगा। अब ये आपको बताया हमने कि 3/2 अगर परमेय है तो 2/3 भी क्या होगा? परमेय होगा। यानी Q बटे P क्या है? परमेय संख्या है। तब अगर ऐसा है तो आप लिखोगे, तब जो आपका √2 है वो बराबर नहीं होगा किसके? Q बटे P के। अगर ये बराबर नहीं है तो जो हमने अवधारणा मानी तो क्या है? गलत है। तब हमारी अवधारणा क्या है? हमारी अवधारणा क्या है? गलत है। जो हमने माना था, क्या माना था हमने? अवधारणा कि ये क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन ये तो गलत हो गया, जो हमारी अवधारणा ही गलत हो गया। तो जिसको हमने माना था तो हम क्या लिखेंगे? अतः क्या? 1/√2 ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा होगा ना? बहुत आसान है यार, इतना छोटा छोटा आपको आंसर दे रहे हैं, एकदम सही। आपको यही लिखना है जो, अगर मतलब कहीं पे आपको और कुछ आपने देखा उसको नहीं, बस इतना जितना आप लिख दे रहे हैं इतना लिख देना, बहुत आराम से आपका क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा एकदम आसानी से। ठीक ना? इससे ज्यादा को कुछ करना नहीं। अगर आपको इतना आ जाएगा, आपको 2 नंबर आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है ना? और सभी क्वेश्चन में सेम ही लिखना है। लिखने का तरीका सब में वही है, बस सिर्फ नंबर चेंज होगा। हमने आपको कितनी बार बताया कि सिर्फ क्या होगा? इसमें नंबर चेंज होगा, बाकी सब कुछ चीजें क्या रहेंगी? वही रहेंगी। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पार्ट करते हैं, तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा क्या कह रहा है? एक मिनट देखना इसको मैं एक बार, अगर आपको देखना है देख लो। हाँ, अब इसको मिटाते हैं। तो अगर इसका दूसरा पार्ट देखा जाए
दूसरा क्वेश्चन क्या था इसी का क्वेश्चन दूसरा, 7√5, 7√5 और 6+√2, तो दोनों लिख लेते हैं इसी समय हम लोग। तो तीसरे का आपका दूसरा है वो है क्या, 7√5, और इसका जो तीसरा पार्ट है इसको यहाँ लिख लेते हैं, वो अभी चलो बाद में लिख लेंगे, अभी हम लोग पहले इसको कर लेते हैं। अब 7√5 इसको भी क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम सवाल जैसे हम लोग अब तक करते आए हैं, क्या करते आए हैं, इसी को मान लेंगे हल में, जब हल में क्या मानेंगे इसको कि जो 7 माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या मान लेंगे इसको, एक परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मानेंगे इसको हम लोग, परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर इसको हमने परिमेय मान लिया हम लोग क्या लिखेंगे, 7√5 बराबर क्या मान लेंगे, P बटे Q, P बटे Q, जहां P व Q, जहां P व Q एक क्या है, एक पूर्णांक है। हाँ एक चीज भैया ध्यान देना, यहाँ पे Q कभी जीरो नहीं हुआ, Q नॉट इक्वल टू जीरो। ये कुछ कोई पिछले वाले क्वेश्चन नहीं लिखा, इसको आप लोग लिख लेना थोड़ा ध्यान से, हमारा उत्तर गया। Q क्या है, जीरो नहीं लिखना, इसको लिखना भूल गए हम। Q नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q का अगर जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये आप परिभाषित हो जाएगा ना, किसी नंबर को अगर जीरो से आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यानी आप परिभाषित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी यहाँ Q जीरो नहीं होगा, ये बात भी आप लोग लिखते रहना सेम है। बाकी P और Q क्या है, पूर्णांक है, तथा P व तथा P व Q का जो मासा है वो कितना है, एक है। अब आगे सवाल देखो, अब अगर ऐसा है तो ये बताओ 7√5 बराबर P बटे Q लिख दिया हमने, तो √5 बराबर क्या लिख दोगे, आप कहोगे P बटे इधर 7 आएगा, 7Q आएगा, आया कि नहीं आएगा। अब ये बताओ आप लोग सेम जैसे अब तक सवाल हम लोग करते हैं, अगर √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, वो सिद्ध भी कर चुके हैं। और P बटे 7Q हमने आपको बताया, जो भी अगर P बटे Q एक परिमेय संख्या है उसको चाहे किसी नंबर से डिवाइड करो, चाहे किसी नंबर से गुणा करो, चाहे कुछ में ऐड करो, चाहे उसमें कुछ घटाओ, तब भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन जो आपका P बटे 7Q है क्या है, P बटे 7Q एक क्या है, परिमेय संख्या है। एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो ये बताओ परिमेय कभी अपरिमेय के बराबर होता है, आप कहोगे नहीं होता है, अतः लिखोगे जो √5 है ये बराबर नहीं होगा किसके, P बटे 7Q के, P बटे 7Q के, कब बराबर नहीं होगा। हम लिखेंगे तब जो हमारी अवधारणा है वो क्या है, गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अगर हमारी अवधारणा गलत हो गई तब क्या लिखेंगे, अतः जो आपका नंबर था क्या 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। दो कितना छोटा छोटा सोल्यूशन है, एकदम आराम से आप लोग 4 लाइन लिख लो, आंसर आप लोग इसका आ जाएगा और आपको नंबर 2 नंबर का कंफर्म हो जाएगा। आप इसको हमारी बात याद कर लेना, एकदम 101% गारंटी कि सारे क्वेश्चन जो आपके हैं ये इसमें से एक क्वेश्चन कोई आ जाएगा। अगर ये नहीं आएगा तो मतलब सेम ऐसे ही आएगा, सिर्फ नंबर उसमें क्या होगा, अलग होगा। ओके, आप लोग इसको नोट कर लो, एकदम सिंपल सा सवाल है और इस सब में यही लिखना है सबको। आप लोग चाहे सबको 2-3 बार लिख लो, सबको सब में ही लिखना है P बटे Q, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 इसको आप लिखते रहना, तथा P व Q का मात्रा कितना है, 1। ओके, हम लोग का एक लास्ट सवाल है, इसको जो हम लोग कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो क्या आएगा, एक लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये 7√5 वाला हो गया। 6+√2, 6+√2, तीसरे का तीसरा ये है 6+√2।
तीसरे का तीसरा, तो तीसरे का तीसरा है भैया, तीसरे का तीसरा 6 प्लस रूट 2 सिद्ध करना है क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। सेम सवाल वो भी है, इसमें भी क्या मानेंगे, माना 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, परमीय संख्या है। सब में काम वही करना है जो हम लोग कर रहे हैं, सब में तो एक सबसे आसान है, 2 नंबर आपको कंफर्म करके आ जाना इस वाली क्लास से, आप इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आप इसको पढ़ के जाना आराम से, आपके 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परमेय संख्या है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, जो मतलब 2 नंबर क्वेश्चन आएगा, जिसका पहला जो पार्ट होगा, पहला दूसरा क्वेश्चन यही होगा कि मतलब सिद्ध कीजिए संख्या क्या है, अप्रमेय है, ठीक है ना। तो आप उसको लिख के आराम से करके आना एकदम आराम से। 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक परमेय संख्या हमने मान लिया। तब अगर हमने माना है कि 6 प्लस रूट 2 बराबर क्या लिखते हैं, पी बटे क्यू, ये परमेय है तो पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हमने मान लिया है। अगर ऐसा है और यहाँ पे क्या होता है, जहां पी व क्यू क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, और क्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्यू क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, और ये कंडीशन है तभी तो परमेय होगा ना। और पी व क्यू का मासा, पी व, ये यार हमेशा से बन जाता है, पी व क्यू का मासा, पी व क्यू का मासा कितना है, 1 है। पी व क्यू का मासा कितना है, 1 है। अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। 6 प्लस रूट 2 बराबर पी बटे क्यू, तो रूट 2 बराबर क्या आएगा, पी बटे क्यू, और माइनस में रूट 2। अब बताओ रूट, तो ये माइनस में 6 आएगा, रूट 2 कह रहे हैं, माइनस में इधर जाएगा तो 6 ही तो आएगा ना, माइनस इधर प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस 6। अब बताओ रूट 2 क्या होती है, रूट 2 भैया अपर में संख्या है, जितनी भी आपकी आभास संख्याएं हैं वो सब क्या होती है, उस पर रूट लगा है, अपर में होती है। तो हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या, लेकिन कि जो आपका p बटे q है माइनस में 6 क्या है, एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि अगर किसी परमेय संख्या में कहा था कुछ जोड़ोगे कुछ घटाओगे तब भी क्या होता है, वो परमेय संख्या ही होता है। अब यहाँ पे लिखोगे रूट 2 जो होगा ये बराबर नहीं होगा किसके, p बटे क्यू माइनस में 6 की। क्यों नहीं बराबर होगा, क्योंकि परमेय संख्या कभी अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। यहाँ लिखेंगे तब हमारी अवधारणा क्या है, हमारी अवधारणा गलत है, क्या है, हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। अतः जो आपका नंबर दिया था 6 प्लस रूट 2 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एकदम आराम से यार, सब में देखो एक ही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एकदम आसानी से हल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब वो सर बिल्कुल हल हो रहा है, इससे आसान और क्या होता है। 2 नंबर आप आज कंफर्म होंगे इस वाली क्लास से, और आप लोग का 2 नंबर कंफर्म करके जाना। अगर आपको कुछ समझ में आएगा फिर से वीडियो देखना, आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। और आपको एक चीज और थोड़ा बताते चलते हैं। एक चीज आपकी क्लास में 3 ही क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। अब इसमें ध्यान देना परमेय और अप्रमेय, इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं हम। तो अभी तो इसको मिटा दें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो अब ध्यान देना अप्रमेय और परमेय, थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लो। परमेय संख्या अगर कुछ किसी को कंफ्यूजन हो, बाकी सभी बच्चों को पता है, हम लोगों ने 9 में पढ़ा था अच्छे से। परमेय संख्या क्या है, वह संख्या जिसे हम लोग क्या करते हैं, जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या बोलते हैं। जहां
Q नॉट इक्वल टू 0 हो, व ये कंडीशन है P व Q क्या हो, एक पूर्णांक हो तथा इनका मासा एक हो। अगर ऐसा है तो क्या होता है, वो परिमेय संख्या है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है मतलब वो पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और क्यू का मान 0 नहीं है, वह पी वाई क्यू एक क्या है, पूर्णांक है, तो और इनका मासा कितना हो, एक हो, वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे आप कहोगे सर 2/3, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। जैसे 3/5, 7/6, 2/7, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। अब आपके दिमाग में आएगा सर इन सबका तो मासा एक है, अगर कोई नंबर हम लिख दें 4/8, 7/14, 5/15 या 5/10, क्या इन सब का मासा भी सर एक ही है। आप कहोगे आप कह लोगे सर 4 का 2 दूनी 4, 2 दूनी 2, 1 के 2 आया कि नहीं है। 8 कैसे लिख लोगे, 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 2 1 के 2। अब कहोगे सर इसमें भैया 2 2 कॉमन हो रहा, मतलब इनका जो मासा आ रहा है वो कितना आ रहा, मासा 4 आ रहा है, तब तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन भैया ये परिमेय संख्या है। कैसे है, क्योंकि इसको हम सरल करेंगे तो यही क्या बनेगा, 4 1 के 4, 4 2 9 8, 1/2। अब तो मासा 1 हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको सरल रूप में ही लिखेंगे, 7 1 के 7, 7 2 9 14, 1/2। जो कहते हैं 7 और 14 का मासा कितना है, अभी यहाँ पे आप 7 बता रहे थे ना, लेकिन वास्तव में क्या है, 1/2। 5 1 के 5, 5 2 9 10, ये भी क्या है, 1/2। सिर्फ दिखने के लिए ऐसा है, बाकी वो भी क्या है उनका, अभी इनका मासा कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसी संख्या है भैया जिनका मासा आपका 1 आ रहा है, उसको आप डिवाइड करके भी देख लेना, अगर मासा कितना है वो 1 आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। अब अपरिमेय संख्या कितना, आई होप आपको कंफर्म हुआ होगा। अगर हम अपरिमेय के बारे में थोड़ा सा बात कर लें, अब एक आपका आएगा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या तो जितनी भी संख्या है, अभाज्य संख्या होती है, उस पर रूट लगा है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या होती है। अब बात करते हैं पहली बात तो पाई। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको कहीं नोट कर लेना अच्छे से। अपरिमेय संख्या है, विकल्प में बहुविकल्पीय में हर बार क्वेश्चन आता है, पाई परिमेय है कि अपरिमेय है, तो पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बच्चों के दिमाग में कहता है पाई का मान सर 22/7 होता है, तो 22/7 तो P/Q के रूप में है, और 22 और 7 का मासा भी कितना है, 1 है, मतलब वो तो आप परिमेय हो गया। नहीं, ये क्या है, अपरिमेय भैया। पाई का मान लगभग 22/7 होता है, लेकिन पाई का मान 22/7 नहीं होता, लगभग होता है, पाई का मान लगभग 22/7 होता है, तो यानी एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता। और अब ये पाई क्या है, एक अपरिमेय है, इसको कहीं नोट करके लिख लेना भैया। और क्यों नहीं होता, क्योंकि ये आगा तो जो आपका नंबर है पाई, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या, इसका मान लगभग 22/7 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। ओके, अब ध्यान देना। लेकिन अगर कहीं लिखा हो 22/7, तो 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। ये आपका अपरिमेय है, ये क्या है, आपका परिमेय है, इसको याद रखना। 22/7 इस पाई का मान हम लोग लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग होता है, तो हम लोग उसको जब अपने सवाल हल करते हैं तो 22/7 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं होता, ठीक ना। तो पाई क्या है, अपरिमेय है, 22/7 क्या है, परिमेय है। एक चीज और लिखना, अब अभाज्य में जितनी भी संख्या होती है, इसे लिखते हैं, जितनी भी संख्या आपकी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, अगर उस पर हम लोग रूट लगा दें तो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अब ये सब आप लोग एक बार आपको अच्छे से पता होगा, हम आपको 10 में सॉरी 9 में कक्षा बताया, कक्षा 9 में आपको बताया भी गया होगा, तो एक बार इसको आप लोग देख लेना। अगर कुछ सेशन में कुछ समझ में ना हो तो हमको बताना, बाकी लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो, तब तक के लिए आपको लोग इस वीडियो को देखना, और कुछ भी अगर समस्या हो आप लोग बताना, ठीक ना। थैंक यू सो मच।